अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को सुनते वक्त लाइट्स बंद रखना, और अगर न्यू ईयर की रात है तो और भी अच्छा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है। ये कहानी है एक रूल की, एक ऐसे रूल की जो हर साल 31 दिसंबर की रात 12:01 AM पे टूट जाता है। और जब वो रूल टूटता है तो कोई ना कोई वापस नहीं आता। अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी है तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं ये कहानी ना व्यूज के लिए सुना रहा हूँ न डराने के लिए। मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उस रात वहां था, और जो चीज 12:01 के बाद आई थी वो आज भी हर न्यू ईयर मुझे ढूंढ रही है। इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आरव है। 2025 के एंड में मैं 26 साल का था। IT जॉब, एवरेज लाइफ, एवरेज प्रॉब्लम्स। 31 दिसंबर का प्लान सिंपल था। हिल स्टेशन, फ्रेंड्स के साथ, एक रेंटेड कॉटेज। हम 5 लोग थे। मैं, रोहित सबसे ज्यादा बोलने वाला, कुणाल साइलेंट टाइप, मेघा रोहित की गर्लफ्रेंड, अनन्या मेरी क्लोज फ्रेंड। जगह का नाम था भद्रावन हिल्स, महाराष्ट्र का एक रिमोट एरिया। ऑनलाइन लिस्टिंग्स पे लिखा था पीसफुल, अवे फ्रॉम सिटी नॉइज, परफेक्ट फॉर न्यू ईयर। ओनर ने बुकिंग के वक्त सिर्फ एक बात बोली थी, रात को बाहर मत जाना, वाइल्ड एनिमल्स हैं। हम हंस दिए थे। 31 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे हम वहां पहुंचे। कॉटेज पुराना था, वाइट पेंट पील हो चुका था, विंडोज पे आयरन ग्रिल्स, और पीछे डेंस जंगल। सबसे अजीब चीज, नेटवर्क बिल्कुल जीरो। परफेक्ट, रोहित बोला। डिजिटल डिटॉक्स। गेट के पास एक ओल्ड वुडन बोर्ड लटका था, आधा टूटा हुआ। उस पे कुछ लिखा था पर वर्ड्स स्क्रैच हो चुके थे। बस एक लाइन थोड़ी सी दिख रही थी, 12 के बाद केयरटेकर। केयरटेकर का नाम था शंकर काका, 70 के आसपास। एक आंख थोड़ी सी बंद, और आवाज जैसे गले से नहीं, जमीन के अंदर से आ रही हो। कीज देते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही थी, न्यू ईयर का काउंटडाउन घर के अंदर ही करना, और 12:01 के बाद दरवाजा मत खोलना। रोहित हंसा। घोस्ट रूल्स लग रहे हैं। शंकर काका ने सीधा रोहित को देखा, स्माइल भी नहीं। घोस्ट नहीं, आदत है उनकी। उनकी? मैंने पूछा। काका ने जवाब नहीं दिया, बस चलते बने। रात के 9 बजे तक सब नॉर्मल था। म्यूजिक, ड्रिंक्स, लाफ्टर। दूर दूर से फायरवर्क्स सुनाई दे रहे थे, पर हमारे जंगल के बीच बिल्कुल सन्नाटा। 11:45 पे हम काउंटडाउन के लिए रेडी हो गए। टीवी नहीं चल रहा था, मोबाइल में नेटवर्क नहीं। कुणाल बोला, मैनुअल काउंटडाउन करते हैं। 11:59, 10, 9, 8। सब चिल्लाए, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। हम चीयर कर रहे थे, तभी गेट पे नॉक हुआ। नॉक स्लो था, हेवी नहीं, जैसे कोई उंगली से दरवाजा छू रहा हो। टुक टुक टुक। रोहित हंसा। कोई लोकल होगा, मैंने बोला। शंकर काका ने मना किया था। अनन्या विस्पर किया, इस टाइम कौन आएगा? टुक टुक टुक। इस बार थोड़ा तेज। मेघा ने पीप होल से देखा, उसका चेहरा बिल्कुल वाइट हो गया। कोई नहीं है। हम सब एक दूसरे को देखे, फिर दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से सिर रख के लीन कर रहा हो। और तब एक आवाज आई, बिल्कुल ह्यूमन, बिल्कुल नॉर्मल, हैप्पी न्यू ईयर, दरवाजा खोलो। रोहित ड्रंक था और ओवर कॉन्फिडेंट। बकचोदी बंद करो, बोल के उसने लैच पकड़ ली। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मत खोल। उसने मुझे धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा और जमीन पे पैरों के निशान, लेकिन उल्टे, हील आगे, टोज पीछे। ये क्या? रोहित का सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। उसके पीछे से एक आवाज आई, बिल्कुल उसी की आवाज, हैप्पी न्यू ईयर रोहित। हमने पलट के देखा, रोहित गायब था। गेट अब भी खुला था, अंदर से नहीं, बाहर से बंद किया जैसे। मेघा चिल्लाई। हम दरवाजा खोलने लगे, लेकिन लैच जम चुकी थी। और फिर घर के अंदर एक और आवाज, किचन से, बर्तन गिरने की। अनन्या मिरर के पास खड़ी थी, अचानक बोली, आरव पीछे मत देखना। मैंने मिरर में देखा, मेरे पीछे मैं खुद खड़ा था। सेम कपड़े, सेम फेस, बस आंखें काली, बिल्कुल काली, और वो मुस्कुरा रहा था। मिरर टूट गया, लाइट्स बंद। अंधेरे में मेरे कान के पास किसी ने बोला, 12:01 के बाद हम आ जाते हैं। लाइट्स वापस आईं, दरवाजा खुला था।
बाहर शंकर काका खड़े थे, उनके पीछे रोहित, पर वो रोहित नहीं था। चेहरा थोड़ा लंबा, आंखें ब्लिंक नहीं कर रही थीं। काका बोले, हर साल न्यू ईयर पे यहाँ कोई ना कोई रुकता है और कोई ना कोई रह जाता है। ये क्या है? मैंने चिल्लाया। काका ने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां ह्यूमन बोन्स फायरवर्क्स के ऐश के नीचे छुपी हुई। 12 बजे के बाद जो दरवाजा खोलता है उसकी जगह कोई और ले लेता है। रोहित या जो भी था मुस्कुरा के बोला, नेक्स्ट ईयर तुम आओगे। कुणाल ने पेट्रोल कैन उठाई और आग फेंक दी। सब जलने लगा। चीख निकली पर ह्यूमन नहीं थी। हम भागे जंगल में। सुबह हाईवे पे मिले। पुलिस आई। कॉटेज जला हुआ था। ना बोन्स ना केयरटेकर। रिपोर्ट में लिखा था, नो सच प्लेस एग्जिस्ट्स ऑफिशियली, एंडिंग एवरी न्यू ईयर। रोहित ऑफिशियली मिसिंग है। मेघा सुसाइड अटेम्प्ट के बाद म्यूट हो गई है। अनन्या मेंटल हॉस्पिटल में है। और मैं जिंदा हूं। पर आज भी जब कैलेंडर का लास्ट पेज पलटता है और क्लॉक 12 के पास पहुंचती है, मैं दरवाजे बंद कर लेता हूं। लाइट्स ऑफ, कर्टन्स बंद, मिरर से दूर। पर फिर भी एग्जैक्ट 12:01 AM पे मेरा फोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर। हर साल सेम मैसेज, हैप्पी न्यू ईयर आरव, इस बार तुम्हारी बारी है। मैं रिप्लाई नहीं करता, बस मिरर देखता हूं और हर साल रिफ्लेक्शन थोड़ा और कॉन्फिडेंट होता जा रहा है। अगर आज रात तुम्हारे दरवाजे पे कोई नॉक करे और आवाज बिल्कुल नॉर्मल लगे तो याद रखना, 12:01 के बाद दरवाजा सिर्फ खुलता नहीं है, किसी को अंदर आने देता है। हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, दरवाजा मत खोलना।